रागतंतु कुछ शेष, परिग्रह अनुराग न द्वेष, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े। सब राजपाट त्यागा, समता धन के स्वामी, चक्री झुकते पग में, वंदन अंतर्यामी। बहती उपशम रसधार, त्यागा सुत किय परिवार, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े। दिन रात आत्मचिंतन, समभावमयी जीवन, निर्ग्रंथ दशा कहती, कितना पावन है मन। देता जीवन संदेश, सुख अंदर बाहर पेश, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े। हे शाश्वत सुख भोगी, शुद्धात्म विलासी हो, वैराग्यमयी जीवन, निज भाव प्रकाशी हो। भव भोग से वैरागी, व्रतधारी बड़भागी, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर
सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। YouTube पर लाइव नहीं है, इसलिए अगर बीच में कुछ तकनीकी कारणों से रुकता है तो आप पुनः ज्वाइन होइए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय करी चोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मेरी भावना इस विषय का चर्चा और स्वाध्याय अपन विगत दिवसों से कर रहे थे। कल भी हमने मेरी भावना के तीसरे पद की चर्चा की थी। यद्यपि कल नेटवर्क के कारण से बहुत व्यवधान रहा और लगभग चर्चा अनवरत नहीं थी, फिर भी हम अपने विषय पर विचार करने के लिए उस विषय को पुनः जोड़ते हैं जिसकी चर्चा कल हमने विराम ली थी। पहले तो प्रारंभिक के 2 पद हैं, उनको पढ़ते हैं मंगलाचरण स्वरूप मानते हुए। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। कल तीसरे पद की चर्चा हम ले रहे थे। दूसरे पद से दिगंबर मुनि भगवंतों का स्वरूप चिंतन प्रारंभ हुआ था। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भावधन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। यहाँ तक तो मुनि का स्वरूप कहा और फिर उन मुनिराज के स्वरूप के बाद अपनी भावना उसमें जोड़ी गई। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। जिसे जो प्रिय लगता है वह उस जैसा बन जाना चाहता है, वह उसको अपना आइडियल मानता है और उसके जीवन चरित्र को, उसके क्रियाकलाप को कॉपी करता है और वह चीज उसके जीवन में भी झलक में दिखना प्रारंभ होती है। क्या कह रहे हैं? रागी राग के साधन, राग के व्यक्तियों की, राग की व्यवस्थाओं को देखकर उसरूप होता है और मोक्ष मार्गी वितरागियों की आराधना करते हुए उनके स्वरूप को पहचानकर उन जैसा बनने का परिणाम करता है।
ये चर्चा इस पंक्ति के माध्यम से पहले मुनि स्वरूप की बात की, फिर उसके बाद मेरी भावना जोड़ी गई कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, जिनका अभी हमने स्वरूप वर्णन किया, स्वरूप चिंतन किया, हमारी नित्य भावना है उनका सत्संग हमें बना रहे। कल इस विषय पे हमने प्रश्न किया था कि क्या ये संभव है कि दिगंबर मुनिराजों का सदा सत्संग हो सकता है। तो यदि हम द्रव्य क्षेत्र की तरफ से देखेंगे, काल की तरफ से भी देखेंगे तो संभव नहीं है। सिर्फ एक भाव की तरफ से हम देख सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल में इसलिए संभव नहीं है कि आज तो हमारे कहना चाहिए प्रत्यक्ष वनवासी दिगंबर मुनिराज, जो भावलिंगी संत दिगंबर मुनिराज हैं, उनका जो निर्दोष स्वरूप है वैसा देखने में कठिनता दिखती है। दूसरी बात, क्षेत्र की तरफ से देखें तो क्षेत्रांतर है। हम गृहस्थ की भूमिका में, हम नगरवासी हैं, वह वनवासी हैं। वह खंड गुफाओं में निवास करते हैं, एकांत क्षेत्र में रहते हैं, एक स्थान पे अधिक समय नहीं रहते हैं। कदाचित हमें स्थान पता भी लग जाए कि मुनिराज वन में इस स्थान पे है, और हम जब तक पहुंचे तो हो सकता वो विहार कर जाए। तो क्षेत्र के साथ भी हमारा उनका सत्संग बनने के अवसर कम है। और काल, इस पंचम काल में तो हीन सहनन, हीन बलहीन ज्ञान के धारी मनुष्य जीव ही हैं। तो फिर मुनि धर्म की आराधना तो कठिन है। तो उस अपेक्षा से भी ये प्रश्न हमारे उत्पन्न होता है कि सत्संग फिर कैसे कहा जाए। तो सत्संग का इतना ही अर्थ हमें यहाँ लेना है, रहे सदा सत्संग उन्हीं का मतलब भावों के साथ हमारा उनके साथ जुड़ान बना रहे, भावनाएं सतत ऐसी रहें कि यही मार्ग अलौकिक है, यही मार्ग निर्दोष है। अब पूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ जब। यानी ये जो हमारी भावना है यही वास्तव में उनका सत्संग कहलाएगा। और एक बात विचार करो, संग तो उसी को कहेंगे ना जहां पे अपनापन हो, जुड़ाव हो, प्रेम हो, तभी तो संग कहलाया। एक घर में रह करके भी बैर विरोध परिणाम चल रहा है, फूटी आंख देखने को तैयार नहीं है, तो संग कहाँ है। हाँ, आज हमें अपने ही कोई परिजन के प्रति द्वेष हो जाए, कषाय परिणाम हो जाए, तो उसको हम देखना ना चाहें, तो बोलो वो हमारे साथ रहता है कि नहीं रहता। हाँ, कदाचित रहता तो है, द्रव्य अपेक्षा से कहें वह साथ में पड़ा हुआ है जीव है, क्षेत्र अपेक्षा से एक ही मकान के अंदर एक ही चबूतरे में बैठा हुआ है, द्रव्य क्षेत्र काल में भी अभी जिस समय हमें उसी समय वो सामने खड़ा है, लेकिन सत्संग नहीं है। क्या कह रहे हैं, दुस्संग कहेंगे हम उसको, कषाय का हेतु बना। यहाँ कह रहे हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। यदि हमें दिगंबर मुनि भगवंतों का मार्ग प्रिय लगता है तो हमारे जीवन में उनका ध्यान कभी ओझल नहीं होना चाहिए, उनका स्वरूप ओझल नहीं होना चाहिए। और यदि उनका स्वरूप हमारे ध्यान में है तो हमारा जीवन भी निर्दोष होना चाहिए। बात ख्याल मेरी, इसलिए कल बात कही थी, जो आचार्य भक्ति करें हैं सो निर्मल आचार धरे। जो आचार्य भगवंतों की भक्ति करते हैं वह वास्तव में निर्मल आचरण के धारी होते हैं। देखिए, तो मैं आज वैसे इस विषय की चर्चा को थोड़ा हमें गंभीरता से और विचार करना है, इसलिए अपन उस पर चलेंगे। मैंने दो जगह इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा को विचार किया पढ़ा। एक तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में भी, जहां पर दान आदि के प्रकरण की चर्चा चल रही थी, वहां मुनि स्वरूप का वर्णन आया और दान के पात्र मुनि कैसे होते हैं, ये सारी चर्चा है। देखिए, कोई भाई पार्टिसिपेशंस कर रहा है, शेयर स्क्रीन आप मत करिए, प्रयोग मत करिए कुछ भी, मैं यहाँ से, क्योंकि उपयोग की बड़ी चंचलता है, कभी नेटवर्क चला जाए, कभी अपना उपयोग का नेट चला जाए, बहुत जल्दी भागता है इधर से उधर उपयोग, एक सेकेंड में, मैंने आपको बताया था, एक क्षण में। हाँ, अरे दिगंबर मुनिराज भी निरंतर शुद्धात्म आराधना में लगे हुए हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन। तीन कषाय चौकड़ी के आराधक भावलिंगी दिगंबर संत मुनिराजों का भी उपयोग जब कदाचित शिथिल होता है, और उस शिथिल कषायांश के उदय से, रागांश के उदय से उपयोग आत्मा में नहीं टिकता, तो बाहर आता है, पर अशुभ उपयोग में नहीं जाता। पर हमारी भूमिका बड़ी गड़बड़ है, अभी हम तो प्रारंभिक भूमिका के हैं, हमारा उपयोग तो एकदम से कहाँ भागेगा कि बाहर की तरफ भाग जाता है। इसलिए समेटना उपयोग को और उसको केंद्रित करने के लिए बड़ा परिश्रम और पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए दिगंबर मुनि भगवंतों का स्मरण करें तो ज्ञाता दृष्टा होकर के ही चिंतन मनन करें। देखिए, मैं दो जगह की बात कह रहा था, एक तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं,
ऐसी थोड़ी सी चर्चा आई है। और दूसरी आती है आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। बाकी तो बहुत सारे अपने आगम ग्रंथ हैं जिसमें मुनि स्वरूप की चर्चा आई है, पर अभी हम संक्षिप्त में स्वरूप जिनका हमें निरंतर ध्यान करना है, जिनका सत्संग हमें मिले, तो वह कैसे होना चाहिए, उनका क्या स्वरूप है, इसका थोड़ा सा विचार करेंगे। मैं आपके साथ में वैसे कहें तो शेयर स्क्रीन भी करने की कोशिश करता हूँ। यदि मेरे पास खुला हुआ है ग्रंथ तो मैं देखता हूँ, शेयर स्क्रीन संभव होगा तो शेयर स्क्रीन करता हूँ जी। देखिए, हम शेयर स्क्रीन के माध्यम से, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने आचार्य उपाध्याय सामान्य स्वरूप लिखा, साधु का सामान्य स्वरूप टोडरमल जी साहब ने जो विरचित किया है। हम सिर्फ पढ़ेंगे और किसी विषय पर जहाँ मुख्य बात होगी वहां विचार करते चलेंगे। यद्यपि इसकी व्याख्या करेंगे तो ये विषय बहुत विस्तार पे जाएगा। देखिए, लिखते हैं, अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, स्वरूप को देखते हैं। वास्तव स्वरूप देखने की वस्तु है। क्या है? मुझे भी अपना स्वरूप क्या करना है? अवलोकन करना है। मुझे ये देखना है मैं कौन हूं, ये जानना है मैं कौन हूं। और देखने का मतलब सिर्फ विषय का ज्ञान होना नहीं होता, देखने का मतलब श्रद्धान में भी निर्णय होना। आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का मतलब, अवलोकन का मतलब है श्रद्धान होना। ऐसे ही आचार्य होते हैं, उपाध्याय ऐसे होते हैं, साधु मुनिराज ऐसे होते हैं। ये स्वरूप इसमें आया। जो विरागी होकर, सरल भाषा है, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, विरागी होकर मतलब अभी वीतरागी तो नहीं हुए हैं, परंतु जिनने राग को बुरा जानकर, मोहराग द्वेष को अपना अहितकर मानकर उससे अपनी बुद्धि को हटा लिया। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, 24 प्रकार के परिग्रह हैं, उन समस्त परिग्रह का त्याग करके, शुद्धोपयोग मुनि धर्म अंगीकार करके, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। कौन सा मुनि धर्म होता है? शुभोपयोग की शुद्धोपयोग? हाँ, मुनि धर्म की व्याख्या शुद्धोपयोग से की गई है। मुनि कहते किसको हैं? जिनके 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतराग संवेदन दशा वर्तती है, वह मुनिराज। तो देखिए, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। शुद्धोपयोग का प्रयोग काय में कर रहे हैं। उपयोग मतलब होता है ज्ञान दर्शन का व्यापार। दिगंबर मुनिराज अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग किसको करते हैं? किसको जानने के लिए करते हैं? अंतरंग में अपने आत्मा को आप रूप अनुभव करने को करते हैं। और हम जगत जन ज्ञान का प्रयोग कहाँ करते हैं? जीवों की बात कर रहे हैं, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जैन कुलोत्पन्न की बात करते हैं। जो आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि के आराधक अपने को भी मान रहे हैं, उनका भी अभी ज्ञान और दर्शन कहाँ भागता है, उपयोग कहाँ भागता है? तो अंतरोन्मुख तो कम होता है और बहिर्मुख वृत्ति बहुत पड़ी होती है। और धन्य दिगंबर मुनिराज अपने शुद्धोपयोग के द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। अब आप समझ लेना, हर वाक्य का नास्ति पक्ष देखते जाना कि यदि हम उनका नित्य ध्यान करना चाहें तो हमें अपने परिणामों की संभाल कैसी करनी चाहिए। मुनिराज परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते और जगत जन की परद्रव्य में अहम बुद्धि छूटती नहीं है। संसारी जीव की स्थिति कैसी है? अहम बुद्धि छूट नहीं रही। जैसे मैं आपसे बात कहूं, थोड़ा सा विचार करते चले, ठीक है? कि अभी मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूं, मैं जिनवाणी का पाठ पढ़ रहा हूं, पठन कर रहा हूं, और आप क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा ही है ना? तो ये दोनों की अहम बुद्धि चल रही है। काय में अहम बुद्धि चल रही है? मैं पढ़ रहा हूं और आप सुन रहे हैं। जबकि हमको निर्णय क्या कर रहा है? आप भी जान रहे हो और मैं भी जान। बात ख्याल में? तो देखो कितनी सरल बात है। दिगंबर मुनिराज कर क्या रहे? अभी इसमें सब आएगा। 28 मूल गुण की क्रिया को निर्तिचार पालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब आएगा। समिति, गुप्ती, पालन, चर्चा। और हमको लगेगा करते हैं, और मानना क्या, जानना क्या? दिगंबर मुनिराज करते नहीं है, जानते हैं। तो हमको भी क्या करना चाहिए? जानना और देखना चाहिए। नित्य उन्हीं का ध्यान रहे, उन्हीं जैसी चर्या में क्या कर रहे हैं दिन रात? ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी सा प्रशस्यते।
जो निरंतर एक ही काम है, ज्ञान ध्यान में ही निमग्न रहते हैं। देखिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, अपने ज्ञानादिक, हाँ, परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं। हाँ, अपना वैभव क्या है, अपना धन क्या है, बोलो अपना धन क्या है। और सरल भाषा में कहूं, शक्कर का धन क्या है, शक्कर का भाव क्या है, शक्कर का मूल्य क्या है। तो शक्कर का मूल्य मीठापन है। तो आत्मा का मूल्य क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है कि जानना, जानना और जानना, यही आत्मा का वास्तविक लक्षण है, यही आत्मा का स्वभाव। तो परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते और अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं। एक गाथा कहूं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी अमृत चंद स्वामी ने समय सार कलश में आत्मा का स्वभाव डाला। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्ण माद्यंत विमोक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्यधेति। आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं। हमारे आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानना देखना है, क्रोध आदि कषाय करना नहीं। ये मैंने पाठशाला में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। क्या कह रहे हैं, आत्मा का कार्य तो जानना देखना है, कषाय करना नहीं। पर भावों में ममत्व नहीं करते। देखो, एक तो पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, एक लाइन ये आई, और दूसरी लाइन आई पर भावों में ममत्व नहीं करते। हाँ, आपको क्या होता है, जब अपन ग्रंथों की मूल आधार पर चर्चा करें तो बहुत सारे संदर्भ ख्याल में आते हैं। समय सार जी की 38वीं गाथा, मैं एक शुद्ध सदा रूपी, और फिर उसी के बाद में उसी समय सार में एक और गाथा आती 73 नंबर की, जहां तक मैं एक शुद्ध ममत्वहीन और ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। पहले तो द्रव्यों से, परद्रव्य से भेद ज्ञान करा दिया, और उस 73वीं गाथा में पर भावों से भेद ज्ञान करा दिया। क्या कह रहे, मैं परद्रव्य को छूता नहीं, परद्रव्य का स्पर्श करता नहीं। अब आप सोचना, आपको ऐसा विचार तो नहीं आ रहा, मुनि के स्वरूप चर्चा करते करते अपनी बात कैसे करने लगे। हाँ, तो वही तो लाइन है, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। बात ख्याल में आ रही, अपन कहीं भाग नहीं रहे, अपने विषय से इधर उधर नहीं हो रहे, हम अपने मूल विषय पे आ रहे हैं। दिगंबर मुनिराज का स्वरूप तो प्रारंभिक पंक्ति में विचार किया, इसके बाद उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। तो कैसी चर्या है कि परद्रव्य से भी अपने को भिन्न मानते हैं, उसमें अहम बुद्धि नहीं करते, और परभावों के ममत्व को छोड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आज सुबह से अभी तक हमने जो भी कार्य किया है धर्म का, उसमें से 2 मुख्य कार्य बताइए जिसको हम मानते हैं कि हमारी धर्म की क्रिया हुई है। 2 कार्य, अभी सुबह से अभी रात्रि तक, बोलो साहब। घबराना नहीं, अपने पास स्यादवाद शैली है। आप बोल सकते हो कि आपने ऐसा बोला, तो आप कहते हैं ना हमने तो इस अपेक्षा से कहा था, तो हम भी कुछ नहीं, हम भी कोई पकड़ नहीं पाएंगे, आपका हाथ नहीं पकड़ लेंगे, नहीं आपने गलत कहा था, सही। आप तो कहना इस अपेक्षा से कहता, अपेक्षा बता देना। तो मैं पूछता हूं, ये अभी सुबह से हमने रात्रि तक, ये जो अभी संध्या काल अपना हो गया, रात्रि काल, तो कोई 2 धर्म के कार्य किए हों तो आप बताओ। हाँ हाँ, लोग बहन है, कृणल बहन है ना, कृणल मेहता जी, उन्होंने भेजा, ध्यान किया, पूजा की। 2 बात कहते हैं, ध्यान किया और पूजा की। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ध्यान की, पूजा की, तीर्थ वंदना की और स्वाध्याय किया, ये सब क्या है? देखो, पूजा की, ये तो क्रिया संबंधी बात में चली गई। कदाचित द्रव्य का आलम्बन ले लेते, क्षेत्र पे पहुंच जाते, ये होता, ये सब होता, तो हम कहते द्रव्य अवलंबन लिया। और यदि हम दूसरी बात कह दें कि मैंने तो स्वाध्याय सुना, स्वाध्याय चिंतन किया, ये चला गया भाव में। धन्य है दिगंबर मुनिराज, क्या कह रहे, परद्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते और पर भाव में ममत्व बुद्धि नहीं करते। बात ख्याल में आती। अभी मैं आपसे पूछता हूं, मुनिराज का स्वरूप चिंतन करके आनंद आता है कि नहीं आता? अभी अपन विचार कर रहे हैं टोडरमल जी के अनुसार, मुनि ऐसे होते हैं, स्वरूप चिंतन करने में आनंद आता है कि नहीं आता? आता है।
तो ये आनंद उनके स्वरूप चिंतन का है कि उन जैसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा चिंतन का ही आनंद है। और यदि इसमें आनंद आने लगेगा तो दिगंबर दशा प्रकट हो जाए, इसमें आश्चर्य की कोई बात है, लेकिन आनंद आना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो भी चीज हमें भाती है हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें रस होता है उसके लिए दौड़ लगाते हैं। अभी पंचेंद्रिय का रस है तो 5 इंद्रियों के विषयों की दौड़ लगाते हैं। जब वह रस नीरस भाषित होने लगते हैं और आत्म का रस ही प्रमुख हो जाता है तो उपयोग वहां से हटता है और अंतरोन्मुख दशा होने लगती। इसी का नाम है दिगंबर मुनि दशा। आइए थोड़ा सा और बढ़ेंगे आगे की ओर। देखिए यहाँ लिखा है, पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं उसे जानते तो हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। परद्रव्य में अहम बुद्धि तो नहीं करते, पर भाव में ममत्व बुद्धि तो नहीं करते, लेकिन उनके ज्ञान में परद्रव्य प्रभाव आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे 28 मूल गुण की क्रिया मुनिराज की होती है तो उनके ज्ञान में आती है कि नहीं आती है? देखकर भू शोध कर चलते हैं, क्या कहते हैं, समिति पालन कर रहे हैं, तो ज्ञान में है कि नहीं है? ज्ञान में है। तो गजब की बात लिखी यहाँ पर कि परद्रव्यों में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य और उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं उसे जानते तो हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। पाप के उदय में प्रतिकूल प्रसंग बने तो अनिष्ट नहीं जानते। क्या कह रहे हैं? उसे प्रसंग जानते हैं, उसे उदय जानते हैं, पर उसे अनिष्ट मानकर उसमें द्वेष नहीं करते। और कोई पूजा भक्ति करे, कोई स्तुति वंदना करे और कदाचित जो शुभोपयोग की क्रिया मुनिधर्म अनुसार है उस क्रिया को भी इष्ट नहीं मानते। गजब की बात है, इष्ट नहीं मानते। इष्ट मान लें कि मैं 28 मूल गुण की क्रिया का करता हूं तो बोलो भावलिंग रहेगा कि नहीं रहेगा? भावलिंग होगा कि नहीं? यद्यपि भावलिंगी मुनिराज के द्रव्यलिंग पना होगा, निर्दोष उनके द्रव्यलिंग पालन होगा, ये निश्चित बात है। लेकिन मैं इन क्रियाओं का करता हूं, मैं भूमि शोध करके चलता हूं, मैं ईर्या समिति का पालन करता हूं, आदान निक्षेपण समिति का पालन करता हूं, मैं जीवों की रक्षा करता हूं, ऐसा भाव मुनिराज को नहीं होता। इष्टनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं। थोड़ा सा आप उपयोग लगाना, मैं मूल लाइनें पढ़ रहा हूं मोक्षमार्ग प्रकाशक की, है ना। क्या लिखा है? बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। धन्य है दिगंबर मुनिराज, शरीर में कुष्ठ हो गया। सनत कुमार चक्रवर्ती को राज्य अवस्था का काल था तो उस समय पर तो ऐसा सुंदर शरीर था कि देव देखने आ रहे, और मुनि धर्म अंगीकार किया, निर्गंत दिगंबर दीक्षा अंगीकार की, और असाता का ऐसा उदय आया कि शरीर में रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। 700 वर्ष तक गलित कोढ़ रहा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, शरीर में बाह्य अवस्थाएं बन रही हैं तो उसको देखकर ऐसा विचार नहीं आता होगा? जैसे मैं आपसे विचार करने को एक बात कहता हूं, जब तक धर्म से नहीं जुड़े, अभी तो बाहर धर्म की बात कर रहे हैं, देवशाल गुरु से नहीं जुड़े, तब तक ज्यादा मजे की जिंदगी थी, आनंद था कि अब इनसे जुड़ गए हैं तो ज्यादा आनंद है। हाँ, ज्यादा आनंद। अरे पहले के देखो कितना बढ़िया टाइम मिलता था, बढ़िया दुकानदारी में भी पूरा समय देते थे, व्यवहारिक रिश्तेदारी में समय देते थे। जब से अब ये 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे इसमें लग गए तो उतना काम बाहर का नहीं हो पा रहा ना हमारा। हाँ, क्या कह रहे हैं? अब हमारी प्रोग्रेस रुक गई कि नहीं रुक गई? हमारे किसी रिलेटिव ने एक बार ऐसा कहा था परिवार में कि बोले ये जो आप लोगों का ये उपयोग है ना, सुबह 2 घंटे मंदिर में बिताना, फिर 1 घंटे प्रवचन सुनना, फिर 1 घंटे ये करना, फिर ये करना, फिर पाठशाला जाने, ये तुम अपने क्रीम टाइम को बर्बाद कर रहे हो। ये जीवन निर्माण का टाइम है क्रीम टाइम। क्या कह रहे हैं? इसको बर्बाद कर रहे हो। तो आबाद किसने किया? कि उस व्यक्ति ने आबाद किया होगा ना जिसको ये बर्बादी लगी होगी, निश्चित ही। पर एक प्रसंग ऐसा आया उनके जीवन में जब उनके बच्चों ने ही उनको अपने घर से निकाल दिया। क्या कह रहे हैं? करोड़पति, बहुत संपन्न परिवार। हाँ, घर के गिनती के 4 सदस्य और 4 घर अलग अलग लेके, पत्नी अलग रहती है, पति अलग रहता है,
बच्चे अलग रहते हैं, बेटी का तलाक हो गया तो बेटी अलग रहती है। बात ख्याल में आती है। फिर बाद में एक बार जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने फिर वो बात छेड़ी, बहुत साहब बहुत परेशानी चल रही, बहुत तकलीफ चल रही है, तो कुछ उपाय बताओ। हाँ, तो मैंने कहा हमारा उपाय तो आपको समय बर्बादी लगेगा, क्योंकि हमने तो बहुत समय उसी में बर्बाद कर लिया। तो आप तो सलाह उससे लें, ज्यादा बेहतर होगा जिसके अनुसार आपको लगे इन्होंने समय का सदुपयोग किया। क्या कह रहे? तो उन्होंने कहा मैं अपने बेटे के ऊपर कोर्ट केस करने वाला हूँ। किस बात के लिए? ये मेरा पालन पोषण नहीं करता, ये मेरी देखरेख नहीं करता, मैंने जिंदगी भर इसके लिए इतना श्रम किया, इतनी मेहनत की, ऐसा इसको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, आज ये मुझे साथ में रखने तैयार नहीं है। मैं अब हर्जाना मांगूंगा गवर्नमेंट से, कोर्ट से, कि मेरे जीवन यापन के लिए इससे मेरे को मंथली वो दिलाया जाए, कंपनसेशन दिलाया जाए, 20-25 हजार रुपए, 15,000 मुझे मिले, ऐसा बोले। तो बोले आप इस विषय में क्या सोचते हो? मैंने कहा आपने उससे रसीदें ली थी, आपने जो भी उसके काम वाम किए थे, कि उसको पढ़ाया लिखाया था, तो कहीं नोट करके सिग्नेचर ले लिया था कि मैंने तुम पे इतना खर्च किया है? क्लेम कैसे करोगे? मैं क्लेम करने के लिए कुछ प्रूफ तो चाहिए ना आपके पास, कि हमने तुम्हारे पे इतना खर्च किया, इलाज कराया था तो ये देखो हमारा पैसा खर्च हुआ है, पढ़ाया था तो उसकी रसीद तुम दस्तखत करके दो। उस समय लेना था। मैंने कहा आपने वो समय बर्बाद कर दिया। मैंने वो मौका था आपको उस समय लिखवा लेना था सब उससे, ताकि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति बने तो कोर्ट में हम जा सके। क्या कह रहे? अरे बोले साहब ऐसा होता है क्या? है घर में कोई लिखवाता है क्या? मैंने कहा आप ये समझते थे ना ये मेरा अपना है, तो आपको ऐसा लगा था ये धोखा नहीं देगा, आपने अपने को ही नहीं पहचाना, आप अपने को ही धोखा देते रहे, दुनिया क्या आपको धोखा देगी? क्या कह रहे? और आज अब आपका ये क्लेम स्वीकृत नहीं होने वाला। क्यों स्वीकृत नहीं होने वाला? क्योंकि तुम कर्तव्य गिनाने लगे, तुमने अपने माता पिता होने का कर्तव्य बच्चों को गिनाना चालू किया, तो अब वो कर्तव्य जो होता है उसको गिनाया नहीं जाता। ऐसे अगर तुमने अपनी आत्मा का हित मान करके आत्मा का कर्तव्य करते हुए देवशाद गुरु से जुड़े होते, तुम्हें गिनाना नहीं पड़ता देवशाद गुरु की हमने इतनी पूजा भक्ति की, उसका प्रतिफल तुम्हारे परिणामों की विशुद्धता ऑटोमेटिकली होती। बात ख्याल में आ रही है? इसलिए यहाँ पे दिगंबर मुनि भगवंतों का जो स्वरूप लिखा, वह स्वरूप इस बात का बहुत स्पष्ट समाधान करता है। हम कोई मुनि का स्वरूप चिंतन कर रहे हैं इतना ही नहीं, यहाँ कहते हैं बाहर में बाह्य में नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, खींच करके उनको नहीं करते, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। क्या कह रहे हैं? अभी आप सोचोगे मेरी भावना से हम कहाँ आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि के स्वरूप चिंतन में आ गए। आप समझ लेना, पंच परमेष्टि इस मोक्ष मार्ग के मूल आधार स्तंभ है। यदि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में इनके स्वरूप में जरा भी कचास रह गई तो समझ लेना अभी अनंत संसार बाकी पड़ा हुआ है, मार्ग नहीं प्रारंभ होने वाला, दूसरी बात तो बहुत दूर की। इसलिए इनके निर्णय में कहीं कोई समझौते का स्थान नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने तो लिखा ही है, दंसण भट्टा ही भट्टा धनसण भट्टाणाण बंती। जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वही भ्रष्ट हैं, उनको कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मतलब जब तक दर्शन भ्रष्टता चलेगी तब तक निर्वाण के अवसर बनने वाले नहीं है। और दर्शन की सम्यक्तता का मूल कारण यदि हम कहें, व्यवहार सम्यक दर्शन से कहें, तो देवशाद गुरु का श्रद्धा है। इसलिए उनका स्वरूप चिंतन अवलोकन करना, टोडरमल जी साहब ने इसलिए शब्द प्रयोग किया अवलोकन करते हैं। क्या कह रहे हैं? अवलोकन करते हैं। देखिए खींच तान कर नहीं करते, जो भी बाह्य क्रियाएं होती हैं वैसी बनती हैं, खींच तान कर नहीं करते, और अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। दिगंबर मुनिराज की बात चल रही है, उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, अब हम कंपैरिजन चार्ट रखें अपना और दिगंबर मुनिराज का। मुनिराज उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, थोड़ा तो भ्रमाते हैं ना भाई, लिखा है बहुत नहीं भ्रमाते, ऐसा लिखना था उपयोग को भ्रमाते ही नहीं है। तो जो लिखा है बहुत नहीं भ्रमाते, तो थोड़ा भ्रमता है, ये कहाँ भ्रमाते हैं? भ्रमाते नहीं है, परंतु शुद्धोपयोग से जब भी शुभोपयोग में आए मतलब वो भ्रमना हो गया। क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आए
अरे जिनवाणी लिखने का भाव आया, किसी जीव को उपदेश देने का भाव आया, करुणा बुद्धि से मोक्ष मार्ग का कथन करने में आया, ये उपयोग का भ्रमना है। 28 मूल गुण की क्रियाओं की तरफ उपयोग गया। क्या कह रहे हैं? सावधानी पूर्वक करते, प्रमाद से नहीं करते, निश्चल वृत्ति से करते हैं, उदासीन होकर के करते हैं। उदासीन का मतलब आप समझते हो? उदासीन कैसे होता है और उत्साह कैसे होता है? दुकान कैसे खोलते हैं अपन? एक अच्छा व्यापारी दुकान कैसे खोलेगा? उदासीन वृत्ति से, हाँ, कि उत्साह के साथ में? प्रमोद जी, हाँ आप लिख रहे हैं, अच्छी बात है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं कि आप दुकान की शटर उठाते हैं तो कैसा कैसा करते हैं? मतलब उत्साह रहता है कि ऐसे ऐसे खोल दो बस हो गया भाई? हाँ, उत्साह के साथ। मतलब नौकर से बोला शटर उठा और उसको उठाने में थोड़ा मेहनत लग रही है, नहीं बन रही है, तो अपन क्या बोलते हैं? खा पी के नहीं आता है घर से, है? इतनी सी शटर उठाते नहीं बनती, तो अपन एक हाथ लगाते हैं और शटर उठ जाती है। तो एक हाथ लगाने से शटर कैसे उठ जाती है पता है? क्योंकि हमारा उत्साह वहां वर्तन करता है। और कोई कहे कि साहब ये जिनवाणी में अपने आत्मा का हित का मार्ग है, ये लो साहब इसका स्वाध्याय करना, तो साहब इतनी बड़ी पुस्तक है, आप तो थोड़े थोड़े IMP पॉइंट बता दो, हम तो इतना ही पर्याप्त है, हमको इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं। हाँ, तो देवशास्त्र गुरु के जिनवाणी की समाल में उत्साह न बरते और सांसारिक कार्य में उत्साह बरते, धन्य दिगंबर मुनिराज, वह निश्चल वृत्ति से उदासीन होकर के मुनि धर्म के योग्य क्रिया को करते हैं, खींच तानते नहीं। यानी देखो, विकल्प आएगा, भोजन का विकल्प आया, शरीर की स्थिति शिथिल होती देखी तो आहार का विकल्प आया तो आहार भी लिया, और आहार लेने से परिणाम शिथिल होते हुए दिखे, प्रमाद बढ़ता हुआ दिखा तो उपवास कर लिया, खींचतान नहीं किया। क्या कह रहे हैं? 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, हमें भी मुनि भगवंतों जैसी आराधना का परिणाम सजाना, खींचतान नहीं करना। क्या कह रहे हैं? खींचतान नहीं करना। इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं लगाना कि मैं कहीं पर भी व्रत उपवास आदि क्रिया को निरर्थक कह करके उसका निषेध कर रहा हूं, लेकिन सब क्रिया करें और स्वाध्याय में उपयोग नहीं लगाएं, चिंतन में उपयोग नहीं लगाएं, आराधना में उपयोग नहीं लगाएं, तो 10 लक्षणवत क्रियाओं में चले जाएं। हाँ, अब आप समझ लेना, हमारी भावनाओं का क्रम चल रहा है बहुत दिनों से। हाँ, मैं सुबह भी बार बार उसका स्मरण आपको करा रहा हूँ। 12 भावनाएं चल रही थी, 16 कारण भावना का व्रत चल ही रहे हैं, मेरी भावना का पाठ कर रहे थे, कल समाधि भावना भी धारण की, कल विचार किया है, भावनाओं के बिना तो काम होगा नहीं मोक्ष मार्ग में, इसलिए भावनाएं बनाए रखना। 10 लक्षण व्रत आ रहे हैं तो किसकी आराधना करना, किसकी भावना करना, कि उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। इसी पंक्ति के ऊपर से ही अपन ये पूरे विषय की जो बात रह गई है उसको पढ़ लेते हैं। देखो, आपको मैं तो संकेत कर रहा हूँ, आप तो स्वयं अध्ययन करते ही हैं और आप इस पे और विचार करें। गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ के देखें, आप पर्टिकुलर इस विषय पे भी पढ़ के देखेंगे, पंच परमेष्टि स्वरूप पे बहुत चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। दिगंबर मुनिराज को कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं। दिगंबर मुनिराज को मंद राग के उदय से शुभोपयोग होता है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान का अभाव हुआ, संजुलन अभी सत्ता में पड़ी हुई है। क्या कह रहे? तो अभी उनके राग रहित अवस्था नहीं हुई, पर मंद राग का उदय आता है, और मंद राग का जब उदय आता है तो गुणस्थान 7वें से 6ठा हो जाता है। क्या कह रहे? आहार लेने का भाव आया तो गुणस्थान हो गया 6ठा, और आहार लेते काल में अपने को अनाहारक देखा, अनाहारक अनुभवन किया तो गुणस्थान हो गया 7वां। हाँ, यद्यपि ये विषय बहुत गंभीरता से गहन चिंतन के साथ में समझकर अवधारण करने का है। तो देखो लिखा है, मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है, उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन, देखो मैं बताता हूँ शुद्धोपयोग के बाह्य साधन क्या कहना चाह रहे हैं। टोडरमल जी साहब ने क्या बात कही। शुद्धोपयोग किसको कहा? शुद्धोपयोग किसको कहते हैं? उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का कार्य, ज्ञान दर्शन का व्यापार, और शुद्ध कार्य कौन सा कहलाएगा? जो अंतरोन्मुख हो,
जो बहिर्मुख हो वो शुद्ध नहीं, अशुद्धता होगी, क्योंकि परद्रव्य का संयोग ही अशुद्धता का कारण है। परभाव को अपना मानना ही अशुद्धता का कारण है। क्या कह रहे? अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। तो देखा जाए तो दिगंबर मुनि भगवंतों के शुद्धोपयोग की ही साधना चलती है। तो इसके अंतर्गत यहाँ जो चर्चा डाल रहे हैं, उस चर्चा में देखिए क्या लाइन डाली है। शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं, उनमें अनुराग करते हैं। मुनिराज के जो आवश्यक व्रत हैं, क्रियाएं हैं, महाव्रत हैं, यद्यपि उदासीन होकर निश्चल वृत्ति से पालन तो करते हैं, परंतु उदासीन का मतलब ऐसा नहीं है कि काम बिगाड़ टालने जैसा काम। जैसे लेबर होते हैं ना, लेबर वर्क करते हैं, जो अपने यहाँ काम करने आता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, उसका एक टाइम शेड्यूल है कि 11 बजे से 5 बजे 6 बजे तक वो काम करेगा। बात ख्याल में आया? और उसके बाद यदि आपने उसको कोई काम कह दिया, या उसके ठेकेदार या ओनर ने उसको काम किया, ये काम आधा घंटे का और इसको पूरा करके जाना, और इसका एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा। बात ख्याल में आती है? तो बोलो उसके उस काम के प्रति कैसा परिणाम होता है। हम लोगों के यहाँ उसकी भाषा कहते हैं, भैया करना है तो अच्छे से करो, बिगाड़ मत टालो। सुना है आपने? बिगाड़ मत टालो मतलब जब तक तुम्हारे को तनख्वाह मिल रही थी, काम का टाइम था, तब तक तो कर रहे थे। वो 10 मिनट के लिए एक्स्ट्रा काम कहे तो तुम बिगाड़ डालने लगे, काम बिगाड़ने लगे, अनुत्साहित हो गए। बात ख्याल में रही? ऐसे यहाँ पर बात कहते हैं दिगंबर मुनिराज के स्वरूप में कि वह मुनिराज शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं, उनमें अनुराग तो करते हैं, लेकिन कैसा अनुराग होता है? उदासीन और निश्चल वृत्ति। शुरू की लाइन ध्यान रखना, बहुत विरोधाभास लगेगा। फिर ये उदासीन है कि उत्साहित है? क्या कह रहे हैं दिगंबर मुनिराज? 28 मूल गुण की क्रिया के प्रति उदासीन है कि उत्साहित हैं? हाँ, मोक्ष मार्ग के लिए रत्नत्रय की, निश्चय रत्नात्रय की आराधना के लिए उत्साहित हैं, और इन क्रियाओं के प्रति उदासीन हैं, परंतु उदासीन है, प्रमादी नहीं। समझना, प्रमाद और उदासीनता अलग अलग चीज होती है। उदासीनता में वैराग्य का पुट होता है, और प्रमाद में देखा जाए तो राग का पुट होता है, अज्ञानता का पुट होता है। तो ऐसे दिगंबर मुनिराज के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। इतनी बात मैंने इसलिए निकाली है ताकि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ये लाइन का मर्म हमारे हृदय में समझ में आना चाहिए। मैं जानता हूं कुछ नए साधर्मी बंधु हैं जिनका स्वाध्याय अभी इस विषय का नहीं होगा, उनको थोड़ा कठिन लगेगा। मालूम है, हम गुरुदेव श्री को या बड़े विद्वानों को, युगल जी साहब को या अन्य विद्वानों को सुनने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे को ऐसा लगता है बात थोड़ी कठिन होगी तो ऊपर से जाती है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आवाज पहुंच रही है आपको? इंजन हो गया अपना, एक चालू हो रहा है। हाँ। एक इंजन का मतलब समझे, जैसे फ्लाइट उड़ती है ना, प्लेन उड़ती है, उसमें 2 इंजन होते हैं। एक खराब हो जाए तो दूसरे से कम वो चलती रहे। ऐसे अपन इस बाह्य संसाधनों का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें भी 2 नेटवर्क लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अपने को अपने उपयोग का नेटवर्क एक ही रखना है, और विषय से जुड़े रहना हमको, जो मूल ध्येय है वो हमको ध्यान में रखना। आइए थोड़ा सा मैं पुनः शेयर स्क्रीन के माध्यम से इस विषय को जल्दी से पहले लेता हूं, और फिर हम मेरी भावना की उन पंक्तियों की तरफ विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, देखिएगा, आपको शेयर स्क्रीन पे आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो आप सुनते जाएंगे तो भी आपको बात पहुंचेगी। शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है, उसमें अनुराग करते हैं। मुनिराज के जो 12 प्रकार के व्रत होते हैं, उसकी आराधना, उसका उद्देश्य किसी क्रिया में तन्मय होना नहीं है, अपितु उसके बल से उपयोग को बाहर से खींचना, शरीर के प्रति राग ना हो, आसक्ति ना हो, ऐसा जानते हुए, ऐसा सावधानी रखते हुए उससे हटते हैं और अपने उपयोग को अपने स्वरूप में लाते हैं। जो पंक्ति अभी मैंने कही थी, उस पंक्ति को पुनः आप विचार कर लें तो आपको क्लियर हो जाए। मुनिराज आहार क्यों लेते हैं? शरीर के पोषण के लिए लेते हैं कि तप की वृद्धि करने को लेते हैं? तो बोले साहब, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं, तन पोषते तजी रसन को।
शरीर की वृद्धि के लिए नहीं, शरीर चलाने के लिए नहीं, तप की वृद्धि के लिए, शरीर के पोषण का विकल्प नहीं है। और संसारी जीव के साथ में वृत्ति दृष्टिकोण कैसा बदल जाता है हमारा आपका इसी अपेक्षा से कहा जा रहा है जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक की बात है। क्या कह रहे हैं? तो हमारे साथ भूल कहाँ होती है कि जब भी भोजन किया, भोजन लिया, तो उसमें हमारा उपयोग और विकल्प किससे जुड़ा रहता। जैसे मैंने आपको पहले भी प्रश्न पूछा था, मैं फिर से पूछता हूं, अगर हमें प्रोटीन की जरूरत हो तो प्रोटीन की जरूरत के लिए हमको कौन से पदार्थ हैं जो लेना चाहिए जो शुद्ध हो? हाँ, दिमाग को तेज करना हो, बुद्धि क्षयोपशम को बढ़ाना हो तो क्या खाना चाहिए? पहले पूछा था और आपने उत्तर भी दिया था पहले, और आपको तो चलता ही होगा। और 10 लक्षण पर्व में तो बहुतायत जब हरी आदि बनती नहीं है तब तो बहुत खाने में आती वो चीजें, ड्राई फ्रूट्स, बादाम हो गए। हाँ, किसी ने तो ऐसा कहा कि भैया हमने दुनिया में एक जैन समाजी को ऐसा देखा है जिनके ड्राई फ्रूट्स की सब्जियां खाते हैं। हाँ, ड्राई फ्रूट्स की सब्जियां, गजब की बात। हाँ, लोग तो उसको ऐसे मेवे के रूप में प्रयोग करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर से डाल दिया सजावट के तौर पे, ये तो सब्जी की जैसा खाते हैं। मैंने कहा भाई तुम दूसरे के पुण्य से जलते क्यों? हाँ, ये हमारे किस्मत ही में है, हमारे पुण्य में ही है कि हम उन ड्राई फ्रूट्सों की सब्जी ले रहे हैं, और तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तो वास्तव में जिसके उस विषय के प्रति राग घटा, भी आप देखना 10 लक्षण पर्व आएंगे ना, मार्केट में अंतर आ जाता है, सब्जी बाजार में रेट गिर जाते हैं, लोगों को पता लग जाता है जैनियों के व्रत आ गए, जैनियों के 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो गए, अब ये बाजार की वस्तु नहीं खाएंगे, अब इनके बाजार के वस्तुओं का त्याग है। बात क्या है? ये बाह्य प्रभाव ना है, दिगंबर मुनिराज के जो बाहर की क्रिया भी है, शुभोपयोग में भी जो उन्होंने अपना उपयोग लाया है, लाया तो नहीं है, शुद्धोपयोग की आराधना पूर्वक जो शुभोपयोग उनका होता है, ये सब बाह्य साधन है। तप का पालन करना, इन बाह्य साधनों में अनुराग तो होता है, पर उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं दिगंबर मुनि भगवंत। उस राग भाव को भी, वह राग भाव कौन सा? जो व्रत तप आदि की क्रिया में थोड़ा जाता है, ये भी राग ही है, ये मोक्ष का कारण नहीं है, संसार का कारण है, ऐसा क्या कहते? तथा तीव्र कषाय का उदय का अभाव होने से हिंसा आदि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। सटकाए जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरे। अशुभोपयोग नहीं है, इसलिए बाहर में कोई हिंसा आदि कार्य होते ही नहीं। इतने सावधानी पूर्वक प्रवर्तन होता है हर कार्य का कि उसमें कहीं हिंसा का प्रसंग ही ना बन पाए, और कदाचित कोई जीव की हिंसा हो जाए इतनी सावधानी रखने पर भी तो मुनिराजों को उस हिंसा का दोष लगता नहीं। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर, मतलब बाहर में तो हिंसा आदि अशुभोपयोग की परिणति ही नहीं रही, अंदर में उपयोग बार बार स्वरूप में जाता है, कदाचित स्वरूप से बाहर आया तो भी शुभोपयोग में टिका और शुभोपयोग से फिर शुद्धोपयोग में गया। ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। बहुत ध्यान से समझना, एक एक लाइन में टोडरमल जी साहब ने इतना मर्म खोला है दिगंबर मुनि भगवंतों का कि हमारे को मतलब उनका स्वरूप समझने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा किसी पक्ष की बात आई, किसी का दोष नहीं बताया, परंतु गुणों की संज्ञा, गुणों की व्याख्या इतने अच्छे से की गई है कि जो गुण के प्रेमी होंगे, जो गुण के ग्राहक होंगे, वो दोष को अपने आप छोड़ देंगे। क्या कहते? आप एक बात समझ ही लेना, कभी भी दूसरे की लकीर मिटाने की कोशिश नहीं करना, अपनी लकीर इतनी बड़ी कर लेना कि जिसकी छोटी होना हो और बड़ी होना हो, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, एक जगह कैलेंडर आता है हमारे यहाँ, मतलब इधर मध्य प्रदेश में चलता है, लाला राम स्वरूप राम नारायण कैलेंडर आते हैं, मतलब वो जो पंचांग आते हैं ना, पंचांग घरों में टांगे रहते थे, वैसा आता है लाला राम स्वरूप। उसमें एक कोटेशन लिखे रहते हैं हर पेज के ऊपर, लौकिक नीति के। उसमें एक कोटेशन लिखा था, अपने सुधारने में इतना समय लगाना कि दूसरे की निंदा करने की फुर्सत ही ना मिले। क्या कह रहे हैं? अपने को सुधारने में इतना समय लगा, दूसरे की निंदा की फुर्सत ही नहीं मिले, क्योंकि अपना सुधार तो अपने परिणामों से होता है, अपना भला अपने से होगा, दूसरे से तो होने ही नहीं वाला। काय को दूसरे की चर्चा करना, दूसरे के लिए उपयोग क्यों लगाना? धन्य है दिगंबर मुनि भगवंत जो अपने उपयोग को अशुभोपयोग में तो जाता ही नहीं है,
लेकिन यदि शुभोपयोग में भी गया तो शुभोपयोग से हटाकर शुद्धोपयोग में लाते हैं, क्योंकि राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। और बाहर में सौम्य मुद्राधारी हैं, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं, वन खंड आदि में वास करते हैं, शरीर श्रृंगार नहीं होता। मैं एक प्रसंग आपसे कहूं इस विषय में। दिगंबर मुनिराज चश्मा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अच्छा ठीक है, फ्रेम वाला नहीं लगा सकते, फ्रेम लेस तो चल सकता था ना, कि फ्रेम भी परिग्रह है तो फ्रेम लेस हो जाए। मैं आपसे पूछता हूँ ज्यादा कीमती चश्मा कौन सा है? मुझे तो खैर पता ही नहीं था, मुझे अभी अभी समझ में आया कि चश्मे की भी इतनी कीमतें होती हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, हाँ, कि मैं एक बार एक मित्र मेरे को लेकर के गया Lens.com में, तो हमारे को तो लगा नहीं है, तो हमारे को मौका पड़ा नहीं, और हम कभी ऐसी दुकानों में गए नहीं। तो एक बार वो लेके गया, अपना जैनी साधर्मी मित्र था, वो लेके गया और उसने चश्मा लगाया, तो वो चश्मा एक्सचेंज कराने गया था, तो उसने बोला कि और दिखाओ। उसने वो जब रेंज दिखा रहा था तो वो मुझे पहन पहन के दिखाए, कैसा लग रहा बताओ, कैसा लग रहा बताओ। तो मैंने उससे पूछा अच्छे तो लग रहे हैं, कितने का है? तो बोले 48,000। कितने का है? 48,000 का चश्मा। ओह, मैंने कहा अब इसमें पूछने के लिए क्या बचा है? क्या कह रहे हैं? पूछने के लिए क्या बचा है? मैंने कहा कब का लिया हुआ था? बोले 1 साल पहले लिया था। तो अब क्या हो गया? बोले खराब हो गया, स्क्रैच आ गए। तो मैं कहा ये क्या बदल के दूसरा मिलेगा? बोले नहीं, बदल के नहीं मिल रहा है, लेना तो नया पड़ेगा, 5-10 हजार रुपए कंसेशन होगा। फिर मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, चूंकि जैनी था, साधर्मी था, मैंने कहा इसमें से दिखता क्या क्या है? इसमें से दिखता क्या क्या है? हाँ? और तुम लगा के देखो। मैंने कहा मुझे तो कुछ ही नहीं दिख रहा, तुम ही बताओ तुमको क्या क्या दिखता है। एक सामान्य चश्मे से क्या दिखता है और इसमें से क्या दिखता है? गजब की बात है। नेत्र की ज्योति कमजोर हुई थी तो एक लेंस की जरूरत थी, उस नेत्र की ज्योति की पूर्ति के लिए हमने उसको भी श्रृंगार का साधन बना लिया, विषयों का साधन बना लिया। क्या कह रहे? अब कोई कहेगा साहब हमारी सामर्थ्य है सो खर्च करते हैं। तेरी सामर्थ्य तो भगवान बनने की है, तू वहां उपयोग कहाँ लगाता है? क्या कह रहे हैं? तेरा दम तो बहुत है, अनंत बल हो सकता है तेरे पास, लेकिन तू वहां उपयोग तो नहीं लगाता, यहाँ उपयोग लगाता है। धन्य है दिगंबर मुनिराज जो शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं, भाव नहीं आता। अरे लिखा है भगवती आराधना आदि ग्रंथों में, नेत्र की ज्योति कमजोर होने लगे तो समझ लेना दिगंबर मुनिराज ये जानते हैं कि अब संलेखना का काल आ गया। क्या कह रहे हैं? उस आराधना में निकल जाते। इसलिए बहुत स्वरूप समझना है, और ये स्वरूप किसी दूसरे को देखने के लिए नहीं समझना। जब हम मुनि होंगे, जब हमारा दिगंबरत्व पद आएगा, तो जो अनंत बार पहले हुआ था उसमें क्या कमी रह गई थी वो ना पुनरावृत्ति हो, उसके लिए बात की जा रही है। दूसरे को देख देख के कसाई नहीं होना। टोडरमल जी साहब कहते हैं अपने में ये भूल दिखे तो उसको सुधार ले। क्या कह रहे हैं? देखिए 28 मूल गुण आदि की क्रियाओं को वन खंड आदि में वास करते हैं, ये सब मुनिराज के स्वरूप हैं। वन में निवास करते हैं, खंड में निवास करते हैं कि कहीं और रहते हैं? हाँ बोलो साहब। हाँ, वन में निवास करते, खंड में निवास करते। दिगंबर मुनिराज कहाँ निवास करते हैं? बोलो। हाँ, कुंद आचार्य कहाँ रहते थे? अपन तो आचार्यों की बात कर रहे थे, कुंद आचार्य कहाँ रहते थे? वन में रहते थे कि अपने में रहते थे? स्वरूप में आएगा वन खंड आदि में निवास करते हैं। बाहर से दिख रहे हैं वन खंड में निवास करते हैं, देखे तो अखंड आत्मा में ही निवास चलता है। देखो, पर जिनका आत्मा में निवास नहीं होता है वो वन खंड में भी नहीं रह पा रहा है। गजब की बात है। यहां से मार्ग चालू होता है, अंदर से। रुचि तो अंदर से ही प्रारंभ होती है, मार्ग तो अंदर से मिलेगा। बहन श्री के वचनामृत, मार्ग तो यहां से मिलेगा, और यहां से प्रारंभ होगा तो सही दिशा में जाएगा। और यदि वो बाहर की दिशा में चला गया तो मंजिल पक्के में भटकना है, निश्चित समझना चाहिए। हाँ, 28 मूल गुणों को अखंडित पालन करते हैं, अतिचार दोष नहीं लगे ऐसी सावधानी मुनिराज के होती है। 22 परिसहों को सहन करते हैं। जब मुनि धर्म के स्वरूप की चर्चा कभी आगे आएगी तब इस पे और विचार करेंगे। 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं।
और कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। देखो मैं खोल देता हूं, भूल गया मैं बोलते बोलते। हाँ, प्रतिमावत निश्चल होते हैं। ध्यान मुद्रा ऐसी होती है, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। दौलत राम जी ने 6 डाला में डाला। दिगंबर मुनिराज ऐसी ध्यान मुद्रा में आरूढ़ होते हैं कि जो हिरण है उसको ऐसा लगता है कोई पाषाण की प्रतिमा है वन में, और उसको देखकर उसे मनुष्य भाव नहीं लगता कि इससे कुछ मुझे भय है, खतरा है, ऐसा नहीं लगता। और उनके शरीर से अपने शरीर को रगड़ के अपनी खुजली मिटाता है। ऐसे प्रतिमावत ध्यान अवस्था में निश्चल हो जाते हैं। कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवृत्त हैं। कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है। क्या कह रहे हैं? ये जो सिद्धांत वाक्य कहा ना, ऐसे जैन मुनि होते हैं, उन सब की ऐसी अवस्था होती है। किस काल के मुनिराज के स्वरूप की चर्चा चल रही थी? ऐसे ही जैन मुनि होते हैं, उनकी ऐसी अवस्था होती है। ये काल की बात नहीं चल रही थी, ये मुनि धर्म का स्वरूप बताया जा रहा था। और आचार्य उपाध्याय साधु तीनों का सामान्य स्वरूप बताया। ऐसा नहीं जो आचार्य पद के धारी हैं तो उनके ऊपर बहुत बोझ है तो उनकी आराधनाएं भटक जाती होंगी, नहीं। उपाध्याय हैं तो पढ़ाने का काम है, ऐसा नहीं। और साधु हैं तो आत्म ध्यान में रहेंगे, इतना ही नहीं। सभी के ये सारी क्रियाएं होती हैं, और इन सब के होने पर भी इससे भिन्न शुद्धोपयोग परिणति का निरंतर वेदन और अनुभवन होता है। अब इतनी बात करने के बाद सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ लेते हैं जो अपनी मेरी भावना की चल रही थी। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। देखो, दिगंबर मुनिराज के चित्त में, मेरा हृदय में चित्त उनके में लगा रहे, चित्त सदा अनुरक्त रहे, उनकी भक्ति में, उनके ध्यान में, उनके स्वरूप अवलोकन में। ये बात कहने के बाद एक बात लिखी, नहीं सताऊं किसी जीव को। जो महाव्रती दिगंबर मुनि भगवंतों को आराधना करते हैं, उनके जीवन में अणुव्रत होते हैं, वह अणुव्रत के अभ्यासी होते हैं। अब अणुव्रत की भावना जोड़ दी महाव्रत के साथ में। क्या कह दिया? नहीं सताऊं किसी जीव को, अहिंसाणुव्रत, किसी जीव को नहीं सताऊं। अब मैं प्रश्न उत्पन्न करता हूं, हम भी ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि नहीं, नहीं सताऊं किसी जीव को? बिल्कुल ले सकते हैं, लेना ही चाहिए। तो बोलो किस किस जीव को नहीं सताएंगे? किस किस जीव को नहीं सताएंगे? कि स्थावर जीवों की रक्षा करेंगे कि करेंगे? अच्छा, संतरस जीव जो आंखों से दिख रहे हैं उनको तो नहीं परेशान करेंगे ना? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं करेंगे, हैं? तो कुछ तो करेंगे ना, कि हम इनको नहीं सताएंगे, हम इनको बचाएंगे, इनका पालन पोषण करेंगे। ये सारे विकल्प में तू अपने जीव की रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं सताऊं किसी जीव को, किसी में तू भी जीव है कि नहीं है? तू अपनी भूल से दुखी हो रहा है, 4 गतियों में भटक रहा है, तो अपने जीव को तो नहीं सताएगा? कि सताएगा? अब विषयों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब भव भव का नाश करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। किसी जीव को नहीं सताऊंगा, किसी को कसम खाता हूं आज से नहीं सताऊंगा। अपने को तो नहीं सताएगा, हैं? अब अपने को 4 गतियों में तो नहीं रुलाना चाहता है, अब तो 5 इंद्रियों के विषयों में दौड़ नहीं लगाना चाहता है। ये मेरी भावना की सार्थकता है। मुनिराज के स्वरूप चिंतन का मतलब है अपने जीवन का संशोधन हो जाना, सुधार हो जाना। नहीं सताऊं किसी जीव को। व्यवहार कथन में किसी पर जीव को मेरे निमित्त से कष्ट नहीं हो, और अंतर परिणाम यह है, अरे मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया। हाँ? हम तो कबहू ना निज घर आए,
ये बात की है, मैं अपने जीव को नहीं सताऊंगा। झूठ कभी नहीं कहा करूं, हाँ, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, पर झूठ श्रद्धान रहेगा तो झूठ बोलने में आएगा कि नहीं आएगा। झूठ नहीं कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा, सच बोल के बताओ। बोलो साहब, एक सत्य बता, कोई भी सत्य कथन बोल के बता सकता हो? एक सत्य बात, हाँ बिल्कुल ऐसी बताना, कटना नहीं चाहिए बात आपकी। हाँ हाँ हाँ, बोलो साहब, कौन बोलना चाहेगा एक सत्य कथन? हमारे मेरी बड़ी बहन ने भी हाथ उठाई। हाँ, और भी लोगों ने, और भी साधर्मी बंधु हाथ उठा रहे हैं, एक दो जन के हाथ उठे थे। फिर मैंने बोला कि बात कटनी नहीं चाहिए तो नीचे कर लिया। हाँ? नहीं, आप तो बिल्कुल डटे रहो, मोक्ष मार्ग प्राप्त कर डटे रहो, हटने की जरूरत नहीं है। हाँ चलिए, मैं अपनी बहन से ही पहले पूछता हूँ, फिर और लोगों से भी पूछूंगा। हाँ बताइए दीदी। मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, ये सत्य कथन है कि मैं जीव हूँ। और कोई बात? अरे आचार्य भगवंतों ने जो हमारे लिए कही है वो भी कह दो, ये तो मैं जीव हूँ, ये तो मेरे श्रद्धान में मुझे लेने की बात है, ये एक सत्य ये हो गया, है ना। और भगवान ने भी तो हमको कुछ कहा है? गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी तो रोज बोलते हैं, कितनी बार तो चर्चाओं में वार्ताओं में आते हैं। सत्य कथन है कि असत्य कथन है? हूँ परमात्मा छू, क्या कह रहे? एम अनुभव कर, एम नक्की कर, एम परिचय कर। ये सत्य कथन है कि असत्य है? हाँ, वस्तु स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो जीव मतलब ही उसको कहते हैं जिसकी अंतिम दशा यदि कहें तो सिद्धत्व होना चाहिए। मैंने आपको एक बात कहा था, अपन पिछले बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा में एक बात आई थी, जीव का अनंत काल दो ही जगह बीत सकता है। कहाँ? या तो निगोद में या सिद्धालय में, दो ही जगह बीतेगा अनंत काल। तय उसको करना है, उसे बिताना कहाँ है। बाकी की बीच की जो चार गतियां हैं ना, इसका काल बहुत लंबा नहीं है। भले हमें लगता है बहुत कोटि पूर्व हो सकता है, लेकिन फिर भी अनंत की अपेक्षा इसमें कोई दम नहीं है। तो हमारे को ये सत्य स्वीकार करना है, झूठ कभी नहीं कहा करूं। अब बोलो आप, हूं परमात्मा छू, ये बात बोलने के बाद पर्याय दृष्टि का विकल्प ढीला पड़ना चाहिए कि नहीं? अभी छूटेगी तो नहीं, ये तो पक्की है, ढीला तो पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? हाँ बोलो। प्रवचन चलते चलते, पूजन चलते चलते नेटवर्क चला जाए तो पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि अब तो साहब चला गया, अब तो पंडित जी भी नहीं देख रहे, कोई देख तो रहा ही नहीं, अपनी पुस्तक बंद करो, अपने किचन के काम में लगो। हैं वैसे ही तो पहले तो आधा घंटे होता था, फिर 1 घंटे हो गया, अब 1.5 घंटे हो गया, और अब 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, पता नहीं कितना कितना खींचेंगे। इसलिए खींचतान वाला काम नहीं। फिर हम उसी को कहते हैं जहाँ खींचतान नहीं हो, जहाँ सहजता हो, जहाँ आराधना हो, जहाँ आकुलता का अभाव हो, और जहाँ परिणाम अपने अंतरोन्मुख हो जाए, उसी का नाम धर्म। इसलिए नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष सामृत पिया करूं। देखो अंतिम लाइन लेकर के विराम लेते हैं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं। पर धन, दूसरे के पैसे पे लोभ नहीं करूं। अपने पैसे को तो पकड़ के रख सकता हूं कि नहीं? दूसरे का तो नहीं साहब, बिल्कुल हमने सोच लिया है, दूसरे का तो 1 रुपए भी कब्जा नहीं करेंगे, दूसरे का तो हथियाएंगे नहीं, पर अपना तो छोड़ने नहीं वाले। आप समझ लेना, आप मेहनत की कमाई की है हमने, मुफ्त का नहीं है, बहुत परिश्रम खून पसीने की कमाई है, आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। पर धन है वो, क्या कह रहा है? मेरा ज्ञान धन तो मेरा चैतन्य स्वभाव है। पर धन वनिता, ये जो पर्यायगत स्त्री के प्रति राग परिणाम है, पहले तो एक देश ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ये बात आएगी कि सबके प्रति आसक्ति का परिणाम, और उसको समेट पे एक पे लाया, सबको माता बहन सुता पहचाना और एक पे लेके आया। लेकिन जब ये और भावनाएं फलीभूत होंगी तो कहेंगे वो स्त्री भी तेरी नहीं, तो मेरी कोई स्त्री है कि नहीं है? कि है, मुक्ति वधु है ना। क्या कह रहे हैं? तो जब लक्ष्य उधर जाएगा तो उपयोग यहां से हटेगा। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष अमृत पिया करूं। संतोष रूपी अमृत का पान किया करूं। और वह संतोष कहां से आएगा? तत्व विचार बिना संतोष कभी हो सकता नहीं।
जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाए। अब ये विचार करे, यही तो संतोष का अमृत है। हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद भी साहब, हमने इतना बढ़िया मंदिर बनाया, सब मेहनत की, और आज सब वो राजनीति का अखाड़ा बन गया। कोई धर्म नहीं करना चाहता, कोई कुछ नहीं करना चाहता है, सब टांग खींचने वाले लगे हुए हैं। हम कुछ नहीं करते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने थोड़ा कुछ करना चाहा तो लोग खींचने आ गए। क्या कह रहे हैं? तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या विचार करना ना, पहले तो मैं धर्म का विकल्प आया था, हम सोचते थे मंदिर बना लेंगे, ये सब करेंगे तो धर्म हो जाएगा, और आज मंदिर बन गया तो अब हम कोई क्रियाओं को कर लेंगे तो धर्म हो जाएगा। निश्चित बात ये समझ के चलना, धर्म का स्वरूप इससे कुछ भिन्न है। जब तक वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन नहीं होगा तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। हाँ, किसी के खींचने से धर्म रुकता नहीं, और किसी के धक्का देने से मोक्ष होता नहीं। हाँ, ये मार्ग ऐसा है जहां स्वयं जीव को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। परिणामों की विशुद्धता हो, कषाय घटे और परिणाम अंतरोन्मुख होने लगे, यानी धर्म प्रारंभ हो गया। और यदि यहाँ पे कषाय बढ़ती जा रही है तो निश्चित समझ लेना ये धर्म कुछ नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोई जहर को हम अमृत समझकर पी रहे हैं। इसलिए ऐसी चर्चा अभी यहाँ पे आई। आगे की और भावनाएं हैं, अहंकार का भाव न रखूं, इसकी चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे। आइए, आज की भक्ति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अलवर से श्रीमती रेखा जी साहब को, और उनके माध्यम से हम भक्ति का लाभ लेंगे। जी रेखा जी, आपका माइक अनम्यूट करिएगा आप वहां से। आपका माइक अनम्यूट करिए, एक बार फिर से करिए, एक बार। हाँ, हो गया, पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक चालू है वहां से? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। देखिए पुनः अनम्यूट करके एक बार। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक आपका म्यूट हो जा रहा है बार बार, और आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, और भी किसी की अगर भक्ति तैयार हो, दिगंबर मुनि भगवंत की, दिगंबर मुनिराज की कोई भक्ति हो, यदि बहन का चालू हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैंने इसलिए संकेत किया कि हमारे भक्ति के क्रम में किसी की भी तैयारी हो तो वो भी भक्ति ले सकते हैं दिगंबर मुनिराज की, पर मुख्यता से मैं अपेक्षा करूंगा। जी, हमारे एक माता जी ने हाथ उठाया है, मीना जी साहब, आपका माइक अनम्यूट करके देखें। आप करिए। नहीं हो पा रहा आपका माइक में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज भी हो सकते हैं निश्चित ही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनुभूति जी, आपने भी हाथ उठाया क्या? अनुभूति बहन, हाथ उठाया था? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, आ रही है, आ रही है। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, ये अनुभूति जी, इनका माइक कनेक्ट भी हो गया है और उनकी आवाज हमको पहुंच रही है। मैं उनका परिचय दे दूं, हमारे पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब जबलपुर, आपकी बेटी हैं ये मुंबई से, और उनके माध्यम से हम एक भक्ति का लाभ लेते हैं। बड़े पंडित जी की रचना है। हाँ, गुरु जीवन, बहुत अच्छा, हमारे निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए। बहुत अच्छा, प्रारंभ। तेरे ग्रंथ परिग्रह त्यागी, भव तन भोगों से वैरागी, आशा पाशी जिनने छेदी, आनंदमय समता रस वेदी, ज्ञान ध्यान तप लीन रहावे, ऐसे गुरुवर मोको भावे, हर्ष हरस इनके गुण गाऊं, साक्षात दर्शन में पाऊं,
इनके चरणों शीश नवाकर ज्ञानमयी वैराग्य बढ़ाकर इनके ही ढिग दीक्षा धारू अपना पंचम भाव सवारू सकल प्रपंच रहित हो निर्भय साधु आत्म प्रभुता अक्षय ध्यान अग्नि में कर्म जलाऊं दुख में आवागमन नशाऊं दुख में आवागमन नशाऊं। जय जिनेन्द्र। क्षमा करना मैंने अपना ही माइक अनम्यूट करना भूल गया था। मैं अभी तक इतनी देर ये बात कहा मैंने कि जो अभी हमने मुनिराज की भक्ति अनुभूति बहन से सुनी, तो मैं आपको सलाह दे रहा था कि आपको कोई तकनीकी कारण हो तो अपने बच्चों से पूछें, तो मेरे बेटे ने ही आकर के मुझे बताया अपना माइक तो चालू करो पहले। तो धन्यवाद। तो आप भी अपने घर में जो बच्चे हैं जानकार बहुत होते हैं, उनके माध्यम से आप पूछना। कुछ अनम्यूट करने में आपको कहीं ना कहीं होती है दिक्कत, इससे ये कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पाती। दूसरी एक बात और भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस विषय में ना थोड़ा सा जो भक्ति आप लेना चाह रहे हैं वो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज दें, तो मुझे उस विषय का आधार भी पता रहेगा। कभी मैं आपको खुद भी बता सकूंगा कि आप ये विषय इस भक्ति से ज्यादा कनेक्टेड है तो वो लें, क्योंकि हमारा स्वाध्याय में रस पके पूरा पूरा, इस दृष्टिकोण से हम सब एक साथ मिलकर के ये उपक्रम कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी इसी तरह से थोड़ा सा मुझे पहले सेंड कर देंगे तो फिर निश्चित ही आपको आएगा। आइए हम भाव प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए हम सभी जिनवाणी की स्तुति के उपरांत कल की तीर्थ वंदना संबंधित जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले हम जिनवाणी की स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। विधि पूर्वक 3 बार अमुकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम
रमो वच्छायाणं रमो लोये सविसाहूणं रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं रमो वच्छायाणं रमो लोये सविसाहूणं। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। किसी ने मैसेज डाला है, वी वांट टू ज्वाइन पूजन। हाँ, आपको पूजन में ज्वाइन होना है। कोई छोटे बच्चे की तरफ से मैसेज है शायद। पूजन आमंत्रण करता बनना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया है? एक तो ये प्रक्रिया है कि अपने को जानना देखना है, तो ज्यादा कुछ काम उसमें है ही नहीं आमंत्रण करता बनने में। सिर्फ आप अपनी भावनाएं हम तक भेज दीजिएगा और जैसे ही अवसर सहज बन जाएगा हम आपको आमंत्रित कर लेंगे। परिवार के साथ में पहले से पर आप जुड़ जाएं, पूजा में विगत दिवसों से ही जुड़ जाएं, जो अभी चलती हैं उससे जुड़ें, प्रतिदिन बैठें, परिवार के साथ में पूजन का लाभ लें, कक्षा का लाभ लें और फिर उसके बाद में आप अपनी भावनाओं के अनुसार जैसा भी कोई क्षेत्र हमारा सहज बनेगा। अभी तो हमारे 10 लक्षण पर्व बहुत नजदीक आ गए हैं, तो भी लगभग आगामी 5-6 दिवसों की तीर्थ वंदना तो हमारी होनी ही होनी है अभी। फिर आगे का जैसा भी होगा हम आपको सूचित करेंगे। आइए, हमारी तीर्थ वंदना के क्रम में कल हम सभी प्रातः काल पहुंचेंगे गुजरात के तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र पे, जहां पर वरदत्त आदि 3.5 करोड़ मुनिराजों ने निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे पवित्र क्षेत्र पर हमारे को जो वीडियो प्राप्त हुआ है वो शाश्वत धाम की बालिकाओं की एक पहले यात्रा निकली थी तारंगा जी की, उसका ही हमको वीडियो मिला है। तो उस वीडियो के आधार पे कल हमने उन बच्चियों को ही आमंत्रण करता बनाया है जो यात्रा करने वहां गई थी। तो पूरी शाश्वत धाम की बालिकाएं कल की आमंत्रण करता है पूजन की, और हम सभी उनके साथ सम्मिलित होकर कल तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र की पूजा करेंगे। सुबह 7:30 बजे से पूजा चालू होती है। 7:25 पर आप डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए ज्वाइन हो जाइएगा। हमारी कोशिश है कि हम समय मर्यादा के साथ में करें, जिससे आगे के कार्यक्रमों में भी क्रम आ जाए, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी हम सभी पहुंच सकें। साथ ही साथ अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, तो हमारा पूजा का समय और पीछे खिसकने वाला है, तो वो समय शेड्यूल हैबिट में आ जाएगा। आगामी 4-5 दिनों में 8:30 बजे सुबह की पूजा हम लोग समाप्त कर लेंगे हमारी 10 लक्षण की, क्योंकि उसके बाद जो गुरुदेव श्री की सीडी चलती है, कुछ आधा घंटे का समय शेड्यूल होता है। फिर उसके बाद में आमंत्रित विद्वानों के प्रवचन के प्रसंग बनते हैं। तो जैसे हमारे छिंदवाड़ा नगर में भी विद्वान ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं, मैं स्वयं किसी दूसरी जगह पे आमंत्रण के आधार पर वहां पे जुड़ूंगा। तो आप सबको जैसी अनुकूलता होगी आप उस सब में जुड़ पाएंगे, जिसकी सूचना हम आगे आपको देंगे। अभी तो हम कल प्रातः काल जुड़ेंगे और इसी क्रम में अभी हम आगे राजगृही की वंदना के लिए अगले दिन बढ़ने वाले हैं, और आगे भी एक बहुत अच्छे ऐसे मंदिर के दर्शन करने हम जाने वाले हैं, जिसका मतलब कहना चाहिए आज माया नगरी के क्षेत्र में भी जिसकी बहुत जबरदस्त पहचान है। ऐसे एक मंदिर के दर्शन करने हम जाएंगे रविवार के दिन, जिसके नाम अभी मैं थोड़ा गुप्त रखता हूँ ताकि आपको जिज्ञासा बनी रहे। और हम सभी कल प्रातः काल मिलेंगे। अभी YouTube पे रिकॉर्डिंग 1 घंटे के बाद लोड हो जाएगी क्लास की। अभी नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए पूजा में भी आप अधिक से अधिक संख्या में जूम पे ही जुड़ने का प्रयास करें। एक और चीज है आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपके जूम को अपडेट कर लीजिएगा आप लोग सभी। आपका जूम जो ऐप है मोबाइल में डला हुआ है या लैपटॉप में है, उसकी सेटिंग में जाके उसको एक बार अपडेट करना, ताकि कुछ उससे भी समस्याएं आपकी समाधान होगी। बहुत से लोगों ने मैसेज किया हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे, आज सुबह नहीं ज्वाइन हो पा रहे थे, तो आप अपडेट कर लीजिएगा तो शायद आपकी समाधान बन जाए। आइए इस तरह से हम सभी देवशास्त्र गुरु का स्वरूप चिंतन करें, पंच परमेष्टि भगवंतों की मंगल आराधना करें और भव से अभाव होने का अपना पुरुषार्थ सजाएं। इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र।